डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी के बारे में जानेंगे। यह एक तरह का रक्त विकार है। इस बीमारी में होता क्या है, तो रक्त थक्का जमाने की क्षमता को जो है वो काफ़ी सीमित कर देता है और ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इस बीमारी के जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और यानी कि एक्स क्रोमोसोम महिला के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी बीमारी जो है पुरुषों को ही प्रभावित करती है। महिलाएं सामान्यतः वाहक होती है। अगर महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन्स पाए जाते हैं, एक्सएच कह सकते हैं, उस कंडीशन में महिला भी हीमोफिलिक हो जाती है। लेकिन ये महिला है ना, बच्ची जो है वो बचती नहीं है, उससे के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, वो मर जाती है। ये आगे बीमारी उसमें नहीं होती है। मतलब महिला जो है वो सिर्फ वाहक हो सकती है। हीमोफीलिया से पीड़ित कौन होते हैं, तो पुरुष होते हैं। कहता है हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में क्या होता है, शरीर में पर्याप्त थक्के बनाने वाला जो कारक होता है 1 से 12 तक रोमन में लिखा जाता है, फैक्टर है ना, उसमें से फैक्टर की कमी हो जाती है और अप्रभावी कारक का निर्माण करता है, जिससे क्लॉट होना बंद हो जाता है। चोट वगैरह लगने के बाद क्या होता है, खून बहता है और फिर खून जम जाता है। लेकिन इस बीमारी में खून, हाथ पैर अगर कटे तो खून नहीं जमता है, लगातार बहते रहता है ना। ये बीमारी रॉयल बीमारी के नाम से जाना जाती है और ये रॉयल फैमिली लंदन में है ना, हमारा जो क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया जो भी है ना, उस फैमिली में ये पाई जाती है ज़्यादातर कंडीशन में। उदाहरण देने के तौर पर यही कहा जाता है, लेकिन अभी बीमारी तो सब जगह मिलेगी आपको। तो हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों को चोट लगने से क्या होता है, सर्जरी कराने या दांत निकलवाने के बाद लंबे समय तक क्या होता है, खून बहते रहता है, बंद ही नहीं होता है। हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में जोड़ों या मांसपेशियों में बिना किसी स्पष्ट कारण के चोट के परिणाम स्वरूप रक्त स्राव होने लगता है। ठीक है। हीमोफीलिया को डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से किया जा सकता है आसानी से। हीमोफीलिया का कोई भी इलाज नहीं है, वंशागत बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, इलाज नहीं है। लेकिन दवा और नियमित उपचार से इसको प्रबंधित किया जा सकता है, मैंने मरने के चांसेस को घटाया जा सकता है। हीमोफीलिया से पीड़ित लोग का सही उपचार से सामान्य जिंदगी जिया जा सकता है और जीते हैं लोग। हीमोफीलिया मुख्य प्रकार का है, जैसे हीमोफीलिया ए है, इसे क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाती है ना। हीमोफीलिया बी, इसे क्रिसमस रोग या 9 फैक्टर की कमी इसमें हो जाती है, इसे क्रिसमस रोग कहते हैं और इसमें फैक्टर 9 की कमी हो जाती है, इसलिए फैक्टर 9 के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब भाई हीमोफीलिया के लक्षण क्या होंगे, लक्षण को भी हम लोग देखते चलते हैं। आपको इतना लिखना नहीं है, आपको अगर क्लास 12th के लिए आपको करना क्या है, हीमोफीलिया क्या है, मैंने पीछे जितना बोला वही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन जानकारी के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि हीमोफीलिया के क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण में नाक से खून आता है लगातार, है ना, मुंह से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, दांत को अगर ब्रश करते हैं तो ब्रश के समय जो है खून निकलने लगता है दांतों से। चोट लगने पर खून आसानी से तुरंत बहेगा, लगातार बहेगा, खून बंद बड़ा दिक्कत से होता है। सर्जरी वगैरह या दंत चिकित्सा के समय बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाता है। टीकाकरण मैंने सुई चुभी, तो सुई चुभने के बाद भी लगातार जो है ब्लड निकल रहा है। जनरली हम लोग को सुई लगती तो क्या होता है, कुछ ही देर के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, बह रहा है तो बह रहा है, बहुत देर तक ऐसा होता रहेगा। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है, जहाँ गांठ है हमारे, है ना, जॉइंट्स है, वहाँ पर दर्द होता है, सूजन रहती है, जकड़न हो जाता है, मूत्र या मल में रक्त आने लगता है। शिशु में अस्पष्ट रूप से जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम लोग ये समझ गए कि इसके लक्षण क्या होंगे, है ना। हीमोफीलिया एक वंशागत बीमारी है, इसमें जीन दोषपूर्ण कौन हो गया, एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इसका जीन एक्सएच के नाम से इसको जानते हैं, है ना। ये भी समझ गए कि लड़कों को प्रभावित करता है, महिलाएं क्या होगी, कैरियर होगी, वाहक होगी, अगली पीढ़ी में इस बीमारी को क्या करेगी, स्थानांतरित करेगी। हीमोफीलिया की जांच के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, सीबीसी टेस्ट, है ना,
कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, इसके द्वारा इसके बारे में पता चल जाता है ना। तो आज हम लोगों ने हीमोफीलिया को पढ़ा, एक वंशागत बीमारी को पढ़ा, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें सब्सक्रिप्शन के द्वारा।